हेलो गाइस, तो इस पार्ट में हाउचन ज्वेलू को हिट करता है पर जाओचन बीच में आकर उसे बचा लेता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हाउचन ग्रैंडपा के पास जाता है तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट वीक तुम दोनों ब्रदर ऑफिस में मिलना और तुम उसे सारी अथॉरिटी हैंड ओवर करना। तो हाउचन नील डाउन होकर कहता है ग्रैंडपा आप गुस्से में कुछ भी डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। तो वो कहते हैं अपने ऑफिस में जाकर अपना सारा सामान पैक करो और जाओचन के लिए जगह बनाओ। तो वो मन में जाओचन पर गुस्सा कर रहा था कि उसकी वजह से अब मैं मैनेजर नहीं रहा सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड ज्वेलू को दिखाया जाता है जिसे मेड पूछती है कि आज तुम लंच में क्या खाओगी। ज्वेलू कहती है जो मेरे ब्रदर खाएंगे वही खाऊंगी। तो वो बताती है कि यंग मास्टर कंपनी में बहुत बिजी हैं इसलिए वो कुछ दिनों से घर वापस नहीं आए हैं। तो वो कहती है पर मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। मेड कहती है वो इन दिनों अपना वर्क खत्म करके आ जाएंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जाओचन की मॉम आ जाती है। तो मेड उससे पूछती है कि आप सडन यहाँ कैसे आ गए। वो कहती है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या मैं अपने सन से मिलने के लिए यहाँ नहीं आ सकती। मेड कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ज्वेली सोफे के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी और सोचती है कि अब पता चल रहा है जाओचन इतना शॉर्ट टेम्पर क्यों है। वो अपनी मॉम की तरह जो है। मॉम पूछती है वो फूल गर्ल ज्वेलू कहाँ है, उसे जल्दी से बुलाओ। तभी ज्वेलू सोफे के पीछे से निकलती है और कहती है आंटी क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं। तो वो कहती है तुम किससे छुप रही हो, मैं तुम्हें इतनी लाउडली बुला रही हूँ और तुमने एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो कहकर जाकर उसका कान खींचने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मदर इन लॉ के साथ ऐसा करने की। कहकर वो फिर से उसे हिट करने वाली थी पर उसे ही चोट लग जाता है। तभी ज्वेलू अपने कमरे में चली जाती है तो उसकी मदर इन लॉ भी उसके कमरे में जाती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है और कभी वापस नहीं आने के लिए कहती है। तो ज्वेलू कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी पर अपने साथ अपने बेबी को भी लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही वो कहती है उस लीन फैमिली ने सच में एक फूल गर्ल से मेरे बेटे की मैरिज करवा दी और अब इस फूल के पास एक लिटिल फूल भी है। मेड बताती है कि वो जिस बेबी के बारे में बात कर रही है वो उसकी टेडी बियर है। तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है और कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई और ज्वेलू से उसके टेडी बियर मांगती है। तो वो सोचती है लगता है ये मुझे घर से बाहर निकालने वाली है और कहती है नहीं नहीं मैं अपने बेबी को नहीं दूंगी। तो वो कहता है तुम्हारी स्मेली बेबी की किसको परवाह है, मुझे तो तुम्हारे नेक पर जो नेकलेस है वो चाहिए। और वो जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रही थी और कहती है मैं ये फैमिली की सारी चीजें तुमसे वापस ले लूंगी। तो मेड उसे कहती है यंग मास्टर ने कहा है कि अगर यंग लेडी के साथ घर में कुछ भी गलत हुआ तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो ज्यादा मत बोलो। और वो ज्वेलू से पूछती है तुम्हारा हमारी फैमिली में मैरिज करना ये तुम्हारे अंकल का आइडिया था ना। तो वो फूल बनते हुए कहती है नहीं ये मेरे अंकल का नहीं मेरी आंटी और मिस लीन का आइडिया था। ये सुनते ही मॉम कहती है अब तुमने सच बताया ना, अब तुम अपनी फैमिली के पास वापस चली जाओ। कहकर उसे जबरदस्ती घर से निकाल रही थी। दूसरी साइड जाओचन को दिखाया जाता है जिसे उसके सेक्रेटरी बता रही थी कि आपने जिस बिला के बारे में पता लगाने के लिए कहा था उसके बारे में पता लगा लिया है। मिस जियांग ने कुछ ही सालों पहले वो विला खरीदा था और वो वहाँ रह रही थी पर अब उस विला को किसी और मैन ने बाय कर लिया है। जाओचन कहता है वो विला सिटी से बहुत दूर है और वहाँ बहुत अच्छी अच्छी सीनरियो देखने को मिलता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। कहकर स्माइल कर रहा था। सेक्रेटरी कहती है अभी आपको घर जाना चाहिए, आप बहुत दिनों से कंपनी में ही है और अभी अभी हाउसकीपर का कॉल आया था और वो बता रही थी कि आपकी मॉम घर जाकर यंग लेडी के लिए बहुत ट्रबल क्रिएट कर रही है। ये सुनते ही वो परेशान हो जाता है और कहता है इसके बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और सोचता है मेरी मॉम शॉर्ट टेम्पर है और उनकी जैसी मॉम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हेडिक है। उसके बाद वो जल्दी से घर जाता है और मेड से पूछता है कि मॉम कहाँ है। तो वो बताती है कि वो अभी तक नहीं गई हैं। और वो कुछ कहती इससे पहले जाओचन की मॉम वहाँ आ जाती है और उसे कहती है मैं यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने आई हूँ, मैं अपने बेटे को ऐसे सफर करता हुआ कैसे देख सकती हूँ। तो जाओचन पूछता है मॉम आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो कहती है हाउचन तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है, उससे मैनेजर की पोजीशन मत लो। तो जाओचन कहता है आप इस बारे में ग्रैंडपा से जाकर बात कीजिए, मुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मेरा डिसीजन नहीं है। तो वो कहती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो कर रही हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि यंग लेडी मिसिंग हो गई है क्योंकि मैडम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो जाओचन परेशान हो जाता है और उसे जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है और अपनी मॉम पर गुस्सा करता है कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए और मैस क्रिएट मत कीजिए। दूसरी साइड ज्वेलू बहुत खुश हो रही होती है कि अब फाइनली मैं इतने दिनों के बाद फ्री हो गई हूँ और मुझे दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और इस प्लेस के बारे में सिर्फ मुझे पता है तो अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। तभी उसे उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहती है क्या तुम वापस आ गई और अब क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे मिलने जाऊंगी, तभी तो हम नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कहती है ठीक है जल्दी से आ जाओ। दूसरी साइड असिस्टेंट जाओचन के पास जाता है और कहता है मैं बिला के आसपास हर जगह ढूंढ चुका हूँ पर यंग लेडी कहीं नहीं मिली। जाओचन सोचता है ये ज्वेलू सडनली कहाँ डिसअपेयर हो गई। तभी वहाँ पर मेड आकर उसे बताती है कि यंग लेडी के अंकल
अंकल आपसे मिलने आए हैं, क्या आप उनसे मिलोगे। जाओचन सोचता है वो इतनी लेट नाइट क्यों आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्वेली उनके घर पर गई है, और वो उन्हें अंदर लाने के लिए कहता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।